कारपोरेट पूंजीवाद कभी भी उसके मार्ग में खतरा रहता है। जनतंत्र वो कभी भी नहीं चाहता है कि जनतंत्र और जनतांत्रिक शक्तियां या जनतांत्रिक नेतृत्व आगे उभर करके सामने आए। और इमरान खान के बारे में जो जानकारी है, जो बार बार कहा भी जा रहा है कि तो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, तो क्रिकेट का खिलाड़ी खेल भावना से काम करता है। और इनके बारे में एक बात ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने पूरे कैरियर में 9 बॉल एक भी इन्होंने नहीं फेंका। इसका मतलब है कि बहुत परफेक्शनिस्ट टाइप आदमी है कि ये जो अपना लक्ष्य बना लेते हैं वहां चलते हैं। तो जनतंत्र के लिए, जनतांत्रिक नेतृत्व के लिए ये बात तो ठीक है, लेकिन यह भी है कि ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये कोई राजनीति की विद्यार्थी नहीं है, ये कोई राजनीति का अध्येता नहीं है, या जन आंदोलनों से इनका कोई बहुत रिश्ता संबंध नहीं रहा है। लेकिन जनतांत्रिक आंदोलन ये है कि जब जनता चलती है, जनता इकट्ठा हो जाती है, तो फिर वो नेतृत्व को भी मजबूर कर देती है अपने साथ बहा करके कि अपना वो रास्ता तय करती बनाती है। तो इन सारे संदर्भों में फिलहाल मौजूदा दौर में पाकिस्तान के अंदर जो जनतांत्रिक सैलाब उभर रहा है, और शायद पहली बार उभर रहा है इस क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ, तो इसमें आप ये जनतांत्रिक प्रक्रिया का, जनतांत्रिक आंदोलन की आप ये कितनी गुंजाइश देखते हैं आदमपाल साहब? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आवाज आ रही है? थोड़ा आप माइक के नजदीक आ जाएं। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही नजदीक आप आ जाइए थोड़ा सा। जी जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो मैं अपनी फिर बात कंटिन्यू करूंगा। अब आ रही है। अच्छा, उसमें यह है कि मैं जितने यहाँ पे बड़ी ही ज्ञान की यहाँ पे बातें हुई, खालिद साहब ने, दीपक मलिक साहब ने, शुक्ला जी ने बातें की, और आपने भी बड़े अच्छा प्रश्न यहाँ पे रखे हैं। उसमें एक तो ये है कि इमरान खान के हवाले से अगर देखें, जो डिस्कशन हो रही है कि उसके साथ जनता है, ये जो सारी चीजें हैं, उसके साथ सिर्फ अगर एक हम ये कहें कि उसको अगर कैटेगरिकल देखें कि एक मिडिल क्लास की लेयर है, अगर ये कहा जाए कि इमरान खान के साथ बहुत बड़ी संख्या में कोई वर्किंग क्लास साथ आ गई है, या किसान साथ आ गए हैं, या स्टूडेंट मूवमेंट को वो लीड कर रहे हैं, तो ऐसा नजर नहीं आता। हाँ, मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करता है, स्पेशली जो अर्बन एरियाज हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, और जो बड़े शहरों के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, और एक मिडिल क्लास जो पोश एरियाज के अंदर रहते हैं, उसकी एक बड़ी संख्या इमरान खान के साथ है, और उनके कहने के ऊपर बाहर भी निकलती है। और अभी भी जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो ज्यादा बड़ी संख्या के अंदर प्रोटेस्ट नहीं हुए, बेशक वो आर्मी हेडक्वार्टर्स के बाहर हुए हैं, रावलपिंडी में भी, पेशावर में भी, या लाहौर में, लेकिन उसके अंदर जो लोग थे वो यही 400-500 या 2000 मैक्सिमम की पार्टिसिपेशन थी। और उसमें क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट इमरान खान की है और पश्तूनख्वा में गवर्नमेंट इमरान खान की है, इसलिए पुलिस भी उनको सपोर्ट कर रही थी प्रोटेस्टर्स को सड़क ब्लॉक करने में और दूसरी चीजों में। और दूसरा, जब इमरान खान पावर में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो ये एक ओपन सीक्रेट है कि उसको आर्मी की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, और जो 2018 का इलेक्शंस था वो बहुत बड़े लेवल पे रिग्ड किया गया था। और इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि उस वक्त जनरल बाजवा ने उनको कंप्लीट सपोर्ट किया था, और उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि वो कहते हैं कि जनरल बाजवा बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, इसलिए वो उनको करीब है और सारा कुछ है। लेकिन जैसे ही इमरान खान सत्ता से बाहर हुए हैं तो वो ज़ाहिर है आर्मी को क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया। तो उस हवाले से हमें ये देखना चाहिए कि बेसिकली एक मिडिल क्लास के अंदर एक सेंटीमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बात की कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत ही जहाँ पे ज्यादा हार्शली बाइट कर रहा है वर्किंग क्लास को, चाहे वो बिजली के बिल है या महंगाई है, बेरोजगारी है, वो मिडिल क्लास बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रही है, और उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है इकोनॉमिक क्राइसिस का कि वो जो गाड़ी ले सकते थे या एक अच्छी एजुकेशन या हेल्थ अफोर्ड कर सकते थे, अब नहीं कर पा रहे। उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है और एक बहुत ज्यादा उसके अंदर एक गुस्सा है बहुत ज्यादा, और वो हमें रिफ्लेक्ट पॉलिटिकली जो है वो इमरान खान के अंदर भी नजर आता है। या इवन अगर नवाज शरीफ भी जब अपोजिशन में थे वो बहुत ज्यादा हार्शली क्रिटिसाइज कर रहे थे आर्मी को, और जो नवाज शरीफ की स्पीचेस हैं वो बैन कर दी गई थी नेशनल टेलीविजन चैनल्स पे, और नवाज शरीफ की जो ऑनलाइन जो उनकी पब्लिक स्पीचेस होती थी वो टेलीकास्ट नहीं की जाती थी टीवी चैनल्स पे। और वही अब इमरान खान के साथ हो रहा है, क्योंकि वो आर्मी को पहले नवाज शरीफ बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे और अब इमरान खान। तो एक जनरल सेंटीमेंट जो है वो इस तरह का है। दूसरा, जो खालिद साहब ने कंपेयर किया इमरान खान को भुट्टो से,
तो वो भी एक जनरली काफी ज्यादा मीडिया के अंदर अभी देखते हैं, यहाँ पे भी इंटरनेशनली भी, जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। क्योंकि भुट्टो की एक लेफ्ट विंग मूवमेंट थी सारी, वो सोशलिज्म का स्लोगन लेके आया था, उसने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया था और ये कहा था कि हम यहाँ पे एक सोशलिस्ट इकोनॉमी लेके आएंगे। और भुट्टो के पीछे 68-69 के अंदर एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, जब फैक्ट्री ऑक्यूपेशंस पाकिस्तान में शुरू हो गई थी, जो बड़े बड़े फ्यूडल्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उसकी जमीनों पे किसानों ने कब्जे कर लिए थे और काफी बड़ी एक वर्किंग क्लास की मूवमेंट थी। और सिर्फ इधर पाकिस्तान में नहीं, जो आज बांग्लादेश है, इस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, उस वक्त बहुत बड़ी एक लेफ्ट विंग मूवमेंट थी पूरे पाकिस्तान में। उस वक्त एक सोशलिस्ट, और उस वक्त अगर आप देखें जो फिरोज भाई ने बात की कि इंटरनेशनली बैलेंस ऑफ फोर्सेस भी डिफरेंट था, सोवियत यूनियन था, माओ था चाइना में और दूसरी चीजें थी। तो आज जो है जो इंटरनेशनली बैलेंस ऑफ फोर्सेस है वो भी काफी ज्यादा चेंज हुआ है। जिस तरह फिरोज भाई कह रहे हैं कि ये जो हम जिस पीरियड में रह रहे हैं वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म की एक रिलेटिव डिक्लाइन का पीरियड है। अगर आज से 20 साल पहले का अमेरिकन इंपीरियलिज्म देखें और आज कंपेयर करें तो आज वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन में चला गया है, वो बहुत ज्यादा पीछे चला गया है और बहुत ज्यादा वीक हो गया है। स्पेशली जो अफगानिस्तान से विड्रॉल था अमेरिका का, वो एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी। मैंने उस पर आर्टिकल लिखा था कि एक जिल्लत बड़ी शिकस्त थी अमेरिका की अफगानिस्तान में, और जो कि जाहिर है कि तालिबान को तो वो लाना चाहते थे, सपोर्ट करते थे, तालिबान ने अमेरिका को डिफीट नहीं किया। वहां की अपना जो एक पीपल्स रेजिस्टेंस थी और अमेरिका इंपीरियलिज्म की अपनी वीकनेस थी, उसकी वजह से अमेरिका वहां से भाग गया और उसकी वजह से एक पूरे रीजन के अंदर जो है डिस्टेबलाइजेशन हुई है, एक वीकनेस। और अमेरिका पाकिस्तान के जो बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था कोलिशन सपोर्ट फंड में, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान आते थे, उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान भी इकोनॉमी को किसी हद तक सस्टेन करता था, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में, और उसमें आर्मी की इंटरवेंशन भी थी। तो वो एक सडनली उसको शॉक लगा और वो पैसा आना भी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो सारा उस अफगान वॉर में आ रहा था वो बंद हो गया और इकोनॉमी एक क्राइसिस में चली गई। और उसकी वजह से जो आर्मी की लीडरशिप का एक क्राइसिस बन गया है और पाकिस्तान के अंदर एक पोलिटिकल क्राइसिस बन गया है, वो सरफेस पे आ रहे हैं। जिस तरह दीपक मलिक साहब ने कहा कि क्वालिटेटिव चेंज की तरफ सिचुएशन जा रही है, मैं उससे भी एग्री करूंगा और एक बहुत बड़ी क्वालिटेटिव चेंज है। लेकिन उसमें जब तक वर्किंग क्लास किसी मूवमेंट में नहीं आती, या किसी जो किसान है या जो एक डाउन ट्रॉडन जो है एक तबका है, वो सारा एक बहुत बड़ी मैस मूवमेंट में नहीं आता, तो उस वक्त कोई डिसाइसिव हमें पॉइंट नजर नहीं आ सकता। और अभी जो सारी सिचुएशन है वो पावर स्ट्रगल है, जिस तरह खालिद साहब ने भी कहा कि सत्ता की लड़ाई है, जिसमें इमरान खान के पीछे भी ऐसा नहीं है कि इमरान खान अकेला है या उसके साथ सिर्फ उसकी पार्टी के लोग हैं। इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत से लोग जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट धड़ा है वो इमरान खान के साथ है। इसी तरह जो इमरान खान के विरोधी पार्टियां हैं उनको भी इस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से की सपोर्ट है। इसी तरह चाइना अमेरिका की स्ट्रगल जो फिरोज भाई ने कहा वो बिल्कुल है, और चाइना जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि वो यहाँ पे लोगों की फलाह बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए नहीं आया, चाइना के अपने इंटरेस्ट। और चाइना को भी हम अगर एज अ मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम अपने उससे देखते हैं तो एक कैपिटलिस्ट कंट्री के तौर पर चाइना को अब देखते हैं। और चाइना का जो ये सारा बेल्ट एंड रोड का प्रोजेक्ट है उस पर एक इंपीरियलिस्ट प्रोजेक्ट के तौर पर देखते हैं, और समझते हैं कि जो ग्वादर के अंदर उनके इंटरेस्ट हैं, या जो सीपैक है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, वो उसके अपने इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट के लिए ही चाइना वो सारा कर रहा है। और अमेरिका के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है चाइना का, वो दो कैपिटलिस्ट कंट्रीज का आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट है मार्केट की डोमिनेशन के लिए, और पूरा इस रीजन में भी और इंटरनेशनली भी। और उसी के अंदर जो है वो बैलेंस ऑफ फोर्सेस चेंज हो रहा है। तो जो एक इंटरनेशनली बैलेंस ऑफ फोर्सेस चेंज हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप का क्राइसिस है, वो हम सारा नजर आ रहा है। अगर इमरान खान वाकई ही इस तरह खालिद साहब कह रहे थे कि जेन्युइनली जनतंत्र के लिए स्ट्रगल कर रहा होता, लोगों के राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहा होता, तो पंजाब में उसकी गवर्नमेंट है अभी भी और पश्तूनखा में भी उसकी गवर्नमेंट है, तो वो बहुत बड़े पैकेज अनाउंस कर सकता था बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, जो एजुकेशन प्रोविंशियल लेवल के ऊपर उसका सारा कंट्रोल होता है, तो बहुत बड़े फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और बहुत कुछ अनाउंसमेंट्स की जा सकती थी बेरोजगारी के लिए। जो लाखों जो यूथ है उसके लिए पैकेज रोजगार के अनाउंस किए जा सकते थे, बहुत कुछ किया जा सकता था। लेकिन इमरान खान ने एक भी बात जो है स्टूडेंट यूनियंस पर बैन है पाकिस्तान में, वो खत्म किया जा सकता है। ट्रेड यूनियंस पर एक अनऑफिशियल बैन है पाकिस्तान में, लेबर यूनियंस नहीं बनाई जा सकती, उस तरह के अनाउंसमेंट्स कर सकता था इमरान खान। लेकिन उसने ना लेबर की
कभी बात की है, ना स्टूडेंट यूनियंस के लिए, ना डेमोक्रेटिक और इस तरह के स्टेप्स की बात की है, ना ही लोगों के जो महंगाई का और जो इकोनॉमिक इश्यूज है उनको एड्रेस किया। और वो सिर्फ पावर स्ट्रगल में और आर्मी के अगेंस्ट और फलाना, वो जनरल गलत है, वो जनरल ठीक है, जनरल्स हमारे साथ आ जाए तो ठीक है, जनरल्स हमारे खिलाफ हो जाए तो गलत है, अमेरिका हमें सपोर्ट करे तो ठीक है, आईएमएफ इमरान खान को सपोर्ट करे तो ठीक है, आईएमएफ नवाज शरीफ को सपोर्ट करे तो वो गलत है। तो इस बात पे ऊपर वो एक बड़ी मूवमेंट, मैं नहीं समझता कि वो उनको सपोर्ट कर सकती है, या वो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जिस तरह की वो बातें करते हैं, चेंज मैं लेके आऊंगा, ये करूंगा, तो वो नहीं हो सकता। और उसमें फिर वो यही होता है कि वो पावर स्ट्रगल के अंदर कोई एक धड़ा कभी पावर में आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, कभी तीसरा आ जाता है। तो इन सारे इतनी बिटर स्ट्रगल हो रही है, इतना एक दूसरे के ऊपर, इवन असैसिनेशन अटेम्प्ट तक चीजें चली गई, जिसको हम ज़ाहिर कंडेम करते हैं, जो नहीं जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप लेबर राइट्स की तो बात ही नहीं कर रहे, आप स्टूडेंट राइट्स की तो बात नहीं कर रहे, आप वुमेन राइट, इवन वुमेन राइट्स के अगेंस्ट इमरान खान की बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं जो एक डेमोक्रेटिक बेसिक वुमेन का राइट है। इवन रेप के ऊपर इसने विक्टिम ब्लेमिंग इमरान खान ने की जब वो प्रधानमंत्री था। उसमें हम कैसे मान लें कि वो पावर में आके जो है वो जनता के राइट्स के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है या वो करेगा। इसी यही सिचुएशन नवाज शरीफ की है, जरदारी की है, या इवन डिक्टेटरशिप कल को आती है तो वो भी सारी इन्हीं पॉलिसीज को, इन्हीं सारे मुद्दों को लेके ही पॉलिटिक्स करती है, जिसमें जनता का कोई भी मुद्दा डिस्कस नहीं होता। और इसलिए हम समझते हैं कि इनमें से कोई भी जो पावर स्ट्रगल है, कोई भी एक फैक्शन, कोई भी एक पार्टी, कोई भी एक जो लीडर है, वो जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो डिफरेंट इंपीरियलिस्ट पावर्स को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटलिस्ट क्लास के अंदर, जिस तरह आप बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट सेक्टर के डिफरेंट जो लड़ाइयां हैं उसको तो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक बैंक या कॉर्पोरेट सेक्टर के हिस्से को, कोई दूसरा को, किसी दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर को, लेकिन जनता के कोई भी जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव इसमें हम नजर नहीं आता। लेकिन जिस तरह मलिक साहब कह रहे थे कि क्वालिटेटिव चेंज है, तो वो क्वालिटेटिव चेंज फिर एक रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स ही होती हैं, एक रेवोल्यूशनरी चेंज ही होता है। जब जनता आती है तो फिर वो अपनी लीडरशिप भी खुद लेके आती है और वो अपने मूवमेंट्स भी खुद बनाती है, जिस तरह हमने किसान आंदोलन में भी देखा, इंडिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर भी देखा, और दूसरी जगहों के ऊपर देखा। और बाकी शुक्ला जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आखिर में इतना कहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान के जो वर्किंग क्लास है, इसको एकजुट होकर जो है स्ट्रगल करनी है, चाहे इंडिया की रूलिंग क्लास है, चाहे पाकिस्तान की रूलिंग क्लास है, दोनों ही यहाँ के किसी भी अवाम के लिए जो है वो खैर खा नहीं है, अवाम के लिए वो नहीं उनके जेहन में कोई है वो अडानी या अंबानी को रिप्रेजेंट करते हैं, या यहाँ पे वो मियां मनशा है, मलक रियाज है, दूसरे जो जो कैपिटलिस्ट हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इंडिया पाकिस्तान की जो वर्किंग क्लास है, जो मैसेज है, इनको जो है वो मिलकर इन दोनों रूलिंग क्लास के खिलाफ एक स्ट्रगल करने की, एक लड़ाई लड़ने की। जी आदम जी, हमारा समय समाप्त हो चुका है। और निश्चित रूप से देखिए, जनतांत्रिक आंदोलन और जन नेता का बहुत ही योगदान होता है, और नेतृत्व का बहुत ही योगदान होता है देश को, पूरे आंदोलन को उसको आगे बढ़ाने का। और पाकिस्तान में सही माने में जन नेता तो उभरा ही नहीं, क्योंकि वहां पर आंदोलन नहीं होती, जन आंदोलन तो उभरा नहीं। पहली बार यह एक भीड़, एक उभार देखने को मिल रही है, और उसका नेतृत्व ऐसे आदमी के हाथ में है जो कहीं से जन नेता नहीं है, ये तो खिलाड़ी रहा है, तो हीरो रहा है, जनता के बीच लोकप्रिय रहा है। लोकप्रियता होना और जन नेता होना, जन नेतृत्व की भावना होना, जन नेतृत्व का उसमें गुण होना, ये अलग चीज होती है। खैर, हम इस पर लंबी चर्चा का विषय है, और हम लोग इस पर फिर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आज का हमारा समय समाप्त हो चुका है। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप लोग हमारे श्रोताओं के लिए निश्चित रूप से उनको काफी शिक्षा मिली होगी पाकिस्तान के बारे में, खास करके भारत में जो आम भारतीय है उसमें धारणा यह है कि ठीक है जो जैसे वहां हो रहा है।